नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, कई साधकों से हमें ये सुनने को मिला या सवाल आए कि हमें तंत्र साधना के बारे में बताएं, हमारे मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर गुरु कृपा या गुरु दीक्षा का क्या महत्व है। आइए इन सभी टॉपिक्स को लेकर, इन सभी सवालों के समाधान के साथ एक नया वीडियो लेकर हम आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आइए इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करें। देखिए, संपूर्ण तंत्र भगवान शंकर से निकला है। जितने भी मंत्र हैं वो भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त हैं और अथर्व वेद से आते हैं। आप सबसे पहले गणपति साधना शुरू करें। अगर आप गणपति या भगवान गणेश की प्रथम पूज्य की साधना नहीं कर रहे हैं सबसे पहले, तो आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, क्योंकि गणपति मूलाधार के प्राण शक्ति के देवता कहे जाते हैं। तो आप सबसे पहले भगवान गजानन गणपति के स्तोत्र का पाठ, उनके अथर्व शीर्ष का पाठ और उनके मंत्रों का पाठ शुरू करें। जब वो सिद्ध हो जाएं, अर्थात वो आपसे प्रसन्न हो जाएं, तब आप दूसरी साधना पे बढ़ सकते हैं। मूलाधार चक्र के देवता भगवान गणपति गजानन माने गए हैं, इसीलिए आप मूलाधार में कुंडलिनी और प्राण शक्ति स्थापित होती है। तो सबसे पहले एक तंत्र साधक को उच्च कोटि का उपासक बनने के लिए गणपति साधना करनी चाहिए। तंत्र साधना में दूसरा सोपान है माँ भगवती गायत्री की साधना। गायत्री ब्रह्म विद्या मानी गई है, वेद माता है और ज्ञान की महासरस्वती अधिष्ठात्री देवी हैं। तो उसके बाद आपको गायत्री मंत्र, इसको हम गायत्री सवितु मंत्र भी बोलते हैं, उसकी साधना करनी चाहिए। अगर माँ गायत्री आपसे प्रसन्न है तो समस्त वेदों में जो एक वेद कहा गया अथर्व वेद, जहाँ समस्त तंत्र का ज्ञान है, वो आपको प्राप्त होगा। भगवती गायत्री की साधना के बाद ही आपको अपनी इष्ट की साधना की तरफ बढ़ना चाहिए। गायत्री साधना के बाद फिर आपको गुरु साधना या गुरु मंत्र पे जाना चाहिए। भगवान शंकर सभी गुरुओं के, सभी देवताओं के और सभी तंत्र साधकों के आदि देवता या आदि गुरु माने गए हैं। शाबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो या तांत्रिक मंत्र हो, सभी भगवान शंकर पशुपतिनाथ भगवान की देन है। तो इसीलिए आपको कलयुगी गुरुओं से बचकर, अगर आपको लगता है अच्छा गुरु आपको कोई मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप गुरु धारण नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको भगवान शंकर आदि योगी को अपना गुरु मान के अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। निरंतर साधना में आगे बढ़ते समय ब्रह्मांड स्वयं जब ये जानेगा कि आप सिद्ध हो चुके हैं, तो वो आपको एक उत्तम गुरु अपने आप प्रदत्त कर देगा, अपने आप किसी सही गुरु से मिलवा देगा। गुरु मंत्र की साधना आपकी संपूर्ण हो जाए या गुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाए, तो फिर आप अपनी इष्ट देवी या देवता की साधना शुरू कर सकते हैं। अगर आप माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या ब्रह्मचारिणी श्री पीताम्बरा बगलामुखी के साधक हैं, तो आप उनके एकाक्षरी मंत्र की साधना करें, या किसी भी देवी या देवता की साधना एकाक्षरी मंत्र से ही शुरू करनी चाहिए। जब एकाक्षरी मंत्र 4 लाख बार संपूर्ण हो जाए, तब आप चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी या अन्य मंत्रों की साधना कर सकते हैं। अगर आप अत्यधिक ज्ञान तंत्र साधना के बारे में, दक्षिण मार्ग या वाम मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, आप मंत्र महार्णव, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, या फिर आप धर्म सिंधु ग्रंथ या रुद्रामल तंत्र ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, जहां आपको संकल्प, पवित्रीकरण, आचमन, विनियोग, न्यास, इसी तरह की समस्त चीजें उसमें से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संस्कृत हिंदी दोनों में ही उपलब्ध है। आप जब तक गुरु धारण नहीं करते हैं, तब तक आपके सप्त चक्रों में प्राण शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो आज के वीडियो का सार यही समझ में आया है कि गणपति साधना, उसके बाद गायत्री साधना और गुरु साधना, तत्पश्चात आप अपनी इष्ट की साधना करें, तो आपको उत्तरोत्तर साधनाओं में सिद्धि भी प्राप्त होगी और लाभ भी होगा। आज के वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देवी साधना के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी भगवती की कृपा प्राप्त हो सके। गुरु भगवान शंकर, गणेश और माँ पार्वती की कृपा आपको मिलती रहे। जय माई की।